हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईओसी एकेडमी। तो आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के जितने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है 3 consecutive नंबर का, और हमने बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। ठीक है, और क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो नंबर क्रम से आते हैं, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे क्रम से आ रहा है तो इन नंबरों को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, ये नंबर कॉन्सिक्यूटिव कहलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, यानी कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका जो वो मतलब प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो हमेशा 6 से हमेशा डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इस पूछ रहा है कि वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। हमें इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के सहायता से समझाना है। ठीक है, तो हम एक पहले कोई एक कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक लेते हैं 2, 3 और 4। जब 2, 3 और 4 लेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4। इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 24 आ रहा है। ठीक है, और 24 क्या है, 24 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो अगर हम एक ऑप्शन से देखते तो सही है, 2 3 4 क्या है, हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 24, 24 जो है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और हम ऑप्शन लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा 9, 10, 11। तो 9 10 और 11 को हम अगर हम करते हैं, ये 3 हमारा जो 3 हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई रूप में लिख दिया है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9990। ठीक है, अब इसको हम अगर 6 से डिविजिबल करते हैं, यानी 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 6 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, पहले इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, ठीक, 3 9, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा 3 0, 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये 165 बार में चला जा रहा है। ठीक है, यानी जो हमारा इन तीनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है 990, वो 6 से डिविजिबल हो जा रहा है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 6 से डिविजिबल हो रहा है। ये हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है जो सही है। एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। अब हम ये पता करेंगे ये होता क्यों है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हम कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेते हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, उसमें मान लीजिए कि हम ये फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर में लेते हैं। ठीक है, हमें इसमें कम से कम यानी मिनिमम एक नंबर ऐसा होगा जो इवन नंबर होगा। अब इसमें तो मतलब 2 भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अधिक अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछेगा तो
और भी हो जाए, मान लो 3 पूछा है, कभी 4 पूछेगा, कभी 5 पूछेगा, तो कम से कम उसमें एक इवन नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 2 है, इवन नंबर है 4 भी हमारा इवन नंबर है। तो कम से मैंने क्या बोला कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर प्रोडक्ट निकालना होता है जो 6 से डिविजिबल, तो उसमें हमें एक नंबर इवन मिलेगा, और एक नंबर वो होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है 3, है ना, ये 3 का मल्टीपल है। और इसमें क्या है, इसमें सेकंड ऑप्शन में देखते हैं तो 10 जो है हमारा वो इवन नंबर है, और जो 9 है वो क्या है, वो 3 का मल्टीपल है। और 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो नंबर 2 और 3, मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। यानी कि 2 से डिविजिबल वही नंबर होती है जो इवन नंबर हो। ठीक है, और 3 से वो नंबर हो डिविजिबल होती है या तो 3 है या तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल है। तो 6 से डिविजिबल थी ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम्पल सहायता से, और हम आपने बता दिया कि होता क्यों है। उसमें एक नंबर जो है वो हमारा इवन नंबर होता है, और एक नंबर 3 का मल्टीपल होता है। और जब 3 एक इवन नंबर है और एक 3 का मल्टीपल है, यानी वो 6 से डिविजिबल है। और जब 6 से डिविजिबल है तो अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट भी निकालेंगे, जो नंबर किसी नंबर के अगर फैक्टर से डिविजिबल है तो ये 6 का फैक्टर ही है ना, अगर इसके फैक्टर से डिविजिबल है तो ये इसके प्रोडक्ट को भी डिविजिबल कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, पिछली क्लास में हमें क्या दिया था कि हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए थे, यानी मतलब जो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, उस नंबरों का प्रोडक्ट निकालना था। अब इसमें क्या प्रोडक्ट का वो हमें चेक करना था। इसमें दिया है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर और उसका जो सम होगा, ठीक है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर हिंदी में इसको बोलें, जो दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से वो मतलब डिवाइड हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट को भी हमें एग्जाम्पल से समझाना है। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर फर्स्ट लेते हैं, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, 3 भी हमारा ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है। ठीक है, इनका सम निकालते हैं तो क्या होता है, 3 + 5 = 8, और 8 जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, 8 इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, कोई बड़ा ऑप्शन लेते हैं। तो कोई बड़ा 2 कॉन्सिक्यूटिव अगर ऑड नंबर लेते हैं तो वो लेते हैं हम, एक लेते हैं 17, और 17 के बाद एक ऑड नंबर आता है 19। ठीक है, फिर अब इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो एक हो जाएगा 17 + 19, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 7 और 9 को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 9 16। ठीक है, और 1 1 2 और 2 1 3। ठीक है, और जो 36 भी है वो क्या है, वो भी हमारा वो भी डिविजिबल बाई 4। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर जो जो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम है वो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी सॉल्व हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हमें कुछ ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया हुआ है और ये आपको बताना है कि क्या वो सही है, मतलब कि। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो हमारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, इसी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो एक एक नंबर पहले एक एक पार्ट के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उन नंबरों के, और उसके बाद बताते हैं कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो 24 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 24 का आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? 24 का ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक 2 फिर 12। ठीक है, 12 2 जा 24। फिर 12 का निकालेंगे तो 2 6 जा 12। फिर 6 का निकालेंगे तो 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालेंगे, इसका ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये 24 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है 2 × 3 × 4, ये जो है हमारा ये गलत है। इसका जो सही जो है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ये है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, ये गलत है, इसका सही प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। और तब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है 56। अब 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो 56 को कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 2, और इसको अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और ये 2 8 जा 6। फिर 28 का आप निकालेंगे तो 28 का निकालेंगे तो 2 14 2 जा 28। ठीक है, फिर 14 का निकालेंगे 2 7। ठीक है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, ये है हमारा 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये जो है ये सही है। ठीक है, उसी तरफ हम सी पार्ट का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के चेक करते हैं। तो सी पार्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा 17। 17 का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 35। ठीक है, अब 35 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हुआ। फिर 35 का करेंगे तो 5 × 7। ठीक है, 7 5 जा 35। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और 2 भी प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखेंगे कि इसमें दिया है 257 257, ये यानी हमारा ये ऑप्शन भी सही है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। अब हम डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी पार्ट क्या दिया हुआ है? डी पार्ट है 54। 54 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप, तो ये हो जाएगा 2 और कितने हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 27 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 9 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3। तो इसका अगर हम डी अगर हम डी पार्ट का प्राइम फैक्टर लिखें तो कितना हो जाएगा? 2 3 3 3। इसका हो जाएगा 2 × 2 × नहीं 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये होगा इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 × 3 × 9। तो ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये
तरीका ये गलत है। ठीक है। अब अगर ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ऐसे तो सॉल्व करके मैंने बताया, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि आप 4 है। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर है, यानी इसके और भी फैक्टर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइम फैक्टर का जो ऑप्शन दिया था, इसलिए गलत हुआ। इन अगर बी और सी पार्ट में देखते हैं तो इन दोनों पार्टों में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सही किया हुआ है, क्योंकि जो उसका फैक्टर निकाला हुआ है, उसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो सारे जो नंबर फैक्टर हैं सारे प्राइम नंबर हैं। लेकिन ए और डी पार्ट में जो हमारा ये 4 और 9 है दिया हुआ है, ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सही तरीका हमने सॉल्व भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है 25110, वो 45 से डिविजिबल है। अब इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ देखते हैं कि हमें 45 की डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, तो एक तरीका हो सकता है कि आप सीधे डिवाइड करके आप पता कर लें कि क्या ये 45 से डिविजिबल है। अगर नहीं तो एक अपने पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से, मान लीजिए हमारा एक नंबर 6 है। ठीक है, तो कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 यानी उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर हमारा कोई अगर नंबर 45 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये नंबर 45 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है वो 5 और 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें 45 का डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पता है, लेकिन 5 और 9 का पता है। ठीक है, अगर ऐसे भी आप कर सकते हैं 5 और 9 इनके फैक्टर से भी डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल होगा तो इनका मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि अगर 5 से डिविजिबल है कि नहीं और 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 25 को अगर हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 5 से डिविजिबल होने के लिए इसे क्या चाहिए, इसके वन प्लेस पे क्या चाहिए, 0 या 5। अगर यहाँ लिख देते हैं आपको समझ में आ जाएगी, डिविजिबल बाई 5। अब 5 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए तो पहले कि वन प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके वन प्लेस पे 0 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये लिख देंगे 25110 इज डिविजिबल बाई 5। वही अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 9 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इन सारे नंबरों का यानी सारे डिजिट्स का हम सम निकाल देंगे। तो सारे डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, इसका सम निकालेंगे तो 2 + 5 + 1 + 1 + 0, इसका सम कितना हो जाएगा 5 2 7 8 9। ठीक है, इसका सम 9 आ रहा है, और 9 क्या है हमारा कि वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 25110 वो 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो ये हम कह सकते हैं कि 25110 इज डिविजिबल बाई 45। ठीक है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो अगर कोई बड़ा नंबर है,
अगर हमें पता है कि वो बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी हमें नहीं पता है तो हम उस नंबर के फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर से उस नंबर को चेक करेंगे कि क्या वो उसके फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल है। अगर वो नंबर उसके फैक्टर से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें कि कितने लोग कहेंगे कि चलिए हिंट दिया हुआ था यहाँ पे 5 और 9 से, तो हमने मतलब कि चेक कर लिया 5 और 9 से 45 होता है। तो ऐसे कई चीज़ कर सकते हैं आप इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि 45 है तो 45 को चेक करने के लिए आप एक और चेक कर सकते हैं 15 और 3 से। ठीक है, 45 का एक फैक्टर ये भी तो हो जाएगा। ठीक है, और 3 तो हो जाएगा, लेकिन 15 का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो 15 का भी डिविजिबिलिटी रूल अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, तो जो अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो इस 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी। ठीक है, तो इतना मतलब ज़्यादा न करके हमने उसको डायरेक्ट 5 और 9 से ही डिविजिबल चेक कर लिया। इस तरह आपके उसके मतलब कि 45 के कई फैक्टर, जितने फैक्टर भी होंगे सारे फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आप उसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। ठीक है, 18 नंबर जो नंबर 18 है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, और 18 और ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आल्सो डिविजिबल, यानी कह रहा है कि 18 इज डिविजिबल बाई 2 and 3। वो तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। और आल्सो डिविजिबल यानी कि जो 18 है 18 डिविजिबल किससे है, 2 into 3। ठीक है, यानी उसके प्रोडक्ट से भी मान लीजिए, कहने का मतलब कि ये मान लीजिए ये 18 है, 18 2 से भी डिविजिबल है, 18 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और ये जो 18 है ये इसके प्रोडक्ट यानी 2 into 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और ये इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो सिमिलरली ये नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6। ठीक है, तो कोई नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, कैन बी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4 into 6। ठीक है, इसके प्रोडक्ट 4 into 6 का प्रोडक्ट 24 हो जाएगा। तो इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कह रहा है कि जैसे आपको मैंने समझाया कि 18 क्या ये मामला है, 18 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछ दिया उसमें कि कोई नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अगर नहीं तो हमें एग्जाम्पल देके उस एग्जाम्पल देके उसके आंसर को जस्टिफाई यानी उसके आंसर को सही बताना है कि ये जो कह रहा है ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 12। ठीक है, अब 12 लेंगे तो 12 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 12 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 12 4 से भी डिविजिबल है, 12 6 से भी डिविजिबल। लेकिन अगर 12 को सोचेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 4 into 6 24। तो क्या ये जो 12 है वो 24 से डिविजिबल है, तो नहीं। ठीक है, जो 12 है वो 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन वो 4 जो है वो 24 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 24 से 12 छोटा है। ठीक है, एक ऑप्शन तो मैंने इस क्वेश्चन का बता दिया कि ये इस तरीके से इसके मैंने बता दिया कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये गलत है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये गलत है। लेकिन कितने लड़के ये गलती करते हैं कि मान लीजिए कि हमने तो 12 का ऑप्शन लेके कर दिया, अब कितने लड़के ले लेंगे तुरंत ही बड़ा नंबर, मान लीजिए कोई ले लिया 48 ले लिया। अब बोलेगा कि 48 तो 4 से भी डिविजिबल है, 48 तो 6 से भी डिविजिबल है।
सॉरी 48 हाँ 48 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 48 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या अब ये 48 जो होगा वो 4 और 6 ये जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी जो 24 होगा वो ये 24 से भी डिविजिबल होगा। तो बोलेगा कि अगर वो डायरेक्ट अगर ये ऑप्शन ले लिया तो ये कहेगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो सही है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि पहले छोटे ऑप्शन ले लीजिएगा। 48 जो है वो तो 24 का मल्टीपल है, 12 भी है क्या, 24 का एक मल्टीपल है 24, ठीक है, तो उससे डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ 12 जब छोटा है तो इस नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो गलत है। कोई अगर बड़ा नंबर दे आ रहा था तो ये सही हो गया रहता, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। वो कौन सा ऐसा हमें पता करना है, हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे कि जो सबसे छोटे अगर प्राइम फैक्टर होते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर है, उसको कर देंगे। तो डायरेक्ट हम कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 एंड 7, ये है हमारा कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है, प्राइम नंबर है, ये 4 डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो उस नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर को पता करना है कि जो उसका जो किसका किसका ये फैक्टर है। तो किसका फैक्टर है इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम कि इन नंबरों का, सारे नंबरों का जो होगा, इनका नंबरों का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो इन नंबरों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर प्रोडक्ट निकालेंगे इनका तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। तो 210 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। 210 ही ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आया है। अगर आपको किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं लेक्चर समाप्त हो गया, एक्सरसाइज भी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए आपको गुड बाय, टेक केयर।